हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की भारत की सबसे बड़ी आन बान शान यानी कि डीआरडीओ, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी चाहे जैसी भी हो, आप सभी स्टूडेंट के लिए एफटीसी की बेसिस पे ये नौकरी निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। गाइस, डीआरडीओ की तरफ से आपने कभी अभी तक नहीं सुना होगा कि इस प्रकार से कोई रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अक्सर वैकेंसी डीआरडीओ की तरफ से टेक्नीशियन यानी कि सेप्टम की ही रिक्रूटमेंट निकलती है, नहीं तो फिर गेट के लिए, सुपरवाइजर, जीआरएफ के लिए निकलती है, एसआरएफ के लिए। लेकिन बहुत दिनों के बाद, अगर मैं बोलूँ सालों बाद वैकेंसी, अगर मेरी जानकारी के हिसाब से तो पहली बार वैकेंसी ये रिलीज हुई है एज ए एफटीसी बेसिस, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड डिग्री के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि एमटीएस की वैकेंसी है तो 12 पास के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और आप अपना ब्रांच, जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, बहुत सारे आईटीआई वालों के ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना ब्रांच ट्रेड कमेंट करना, डिप्लोमा और बीटेक वाले में, ताकि एलिजिबल आपको पता चल सके कि आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, और यहीं पे आपको मिल जाएगी वॉक एंड ड्राइव फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड एमटीएस एज अ एसएसपीएल दिल्ली। ये एसएसपीएल दिल्ली का ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली डीआरडीओ का है, एक डिपार्टमेंट है, जिसकी वॉक एंड इंटरव्यू की डेट है 26 सितंबर 2025 को। चलिए हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं यहाँ पे। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका जो डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा एसएसपीएल लिखा था, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, जो लखनऊ रोड में एक तिमारपुर करके जगह है। लखनऊ रोड यानी लखनऊ में नहीं है, ये लखनऊ रोड में है, जो कि दिल्ली में बेस्ड है। यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट यानी कि एक प्रोजेक्ट बेस पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट की जॉब लगेगी, जब तक प्रोजेक्ट है या फिर फंडेबिलिटी, वहीं तक आपकी जॉब्स रहने वाली है। बट जो भी हो, अप्लाई ज़रूर करें यार। डीआरडीओ से वैकेंसी निकाली गई है। एज अ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड होगा, और सिर्फ यही नहीं, एक गुड सैलरी आपको मिलने वाली है। चलिए, तो पहली पोस्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 की। ये ग्रेड 1 की पोस्ट है, 12 वैकेंसी है, तो इसी में वैकेंसी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। बाकी बात सब में तो बहुत कम, ना के बराबर वैकेंसी। लेकिन प्रोजेक्ट असिस्टेंट में टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है, तो ये गुड वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी ये। इसमें क्या अप्लाई कर सकता है कौन? तो ग्रेजुएट डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशंस किया है साइंस से या फिर इंजीनियरिंग से। अदर जो स्ट्रीम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बीए, बीएससी, बीकॉम वाले। बीएससी जो साइंस है, बीएससी एलिजिबल है। बीए, बीकॉम, एलएलबी ये सब एलिजिबल नहीं है। ओके, तो आपने बीटेक कर रखी हो, बी बीटेक डिग्री, डिप्लोमा टू डिग्री, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस से आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ब्रांच बता दूंगा इसमें कौन ब्रांच एलिजिबल है। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, डिजेबल है। ओके, सैलरी देखा जाए तो 30,000 पर मंथ आपको कॉन्सुलेटेड यानी कि टोटली फिक्स सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब डिग्री वाले ब्रांच से देखिएगा, नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की। एक एक वैकेंसी एमटीएस में भी एक है और ग्रेड 2 में भी एक वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन अप्लाई कौन कर सकता है इसमें? तो एक आईटीआई वो डिप्लोमा, दोनों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखी हो या डिप्लोमा, आप एलिजिबल हैं। ब्रांच क्या चलेगा? तो ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर साइंस। अब जो इंजीनियरिंग के ब्रांच मैंने बताया था, सेम वही ब्रांच चलेगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएस के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, कोपा वाले हो गया, पासा वाले, सारे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों को तो पता चल रहा है कौन से ब्रांच एलिजिबल है। डिजेबल 1 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस, तो ये डिजेबल है। डिजेबल मतलब होता है क्या? अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपके पास नहीं है तो भी अच्छा, आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 26,000 पर मंथ मिलेगी, आईटीआई डिप्लोमा दोनों वालों को।
एक है एमटीएस की पोस्ट है, यहाँ पर एक वैकेंसी 12 पास आपने कर रखी हो और आपका टाइपिंग की बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड एमएस ऑफिस की, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग होनी चाहिए आपका कुछ ना कुछ, और 22,000 सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी पर मंथ। तो पोस्ट तो समझ लिया आपने। अब आते हैं थोड़ा सा डेट ऑफ, जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू क्या है, तो वॉक इन इंटरव्यू का शेड्यूल देख लो। 26 सितंबर 2025 को होने वाला है, 9 बजे से एज अ स्टार्ट हो जाएगी सुबह। एज लिमिट 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। एसटीएसी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की। प्रोजेक्ट असिस्टेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट लाइक डीए, सीसीए, बोनस, मेडिकल फैसिलिटी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। तो प्रोजेक्ट मान लो आपका 10 साल तक चलता है तो 10 साल तक रहेगी। प्रोजेक्ट अगर आपका 2 साल है तो 2 साल तक रहेगी। प्रोजेक्ट 5 साल है तो 5 साल की जॉब होगी। इसके बीच में कोई डीए, सीसीए वगैरह बोनस आपको नहीं मिलती है। ओके, हाँ, यही आपका कॉन्ट्रैक्ट होता, एफटीसी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो कहीं पर आपको डीए वगैरह मिल जाती है। द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट एमटीएस विल नॉट बी कौन सा एनी राइट ऑफ द कैंडिडेट टू फर्दर एम्प्लॉयमेंट एंड डीआरडीओ डायरेक्टर। तो टोटली एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तो ये कभी मत समझना कि एक परमानेंट होगी। अब क्या है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, इनकी ऑफिस सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो लेबोरेटरी तिमारपुर दिल्ली में है, यहाँ पर आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए 26 सितंबर 2025 को। क्या लेकर जाना है, तो रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जाना है। ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके मार्कशीट ओरिजिनल, ओरिजिनल मार्कशीट आपका जिसका जेरोक्स होगी, ऑल ब्रिंग सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल। उसके बाद कम्युनिकेशन जो आपका एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, वो ले जाना है। आपका आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार आईडी, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब सारी चीज़ें, पैन कार्ड या फिर बैंक पासबुक, ये सब चीज़ें आप लेकर विजिट करें। आपने अप्रेंटिसशिप किया है डीआरडीओ से या फिर एक्सपीरियंस किया है तो वो भी लेकर आपको ज़रूर पहुंचनी है। तो अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की, तो वही है जब तक प्रोजेक्ट चलेगी, या फिर फंडेबिलिटी, यानी कि जब तक फंड आपका रहेगा इसका प्रोजेक्ट का तब तक जॉब है। फंड फिर से इकट्ठा होता है तो आपको फिर से बुलाया जाएगा। प्रोजेक्ट में यही चीज़ है कि आपको जैसे प्रोजेक्ट अगर दूसरी जगह भी शुरुआत होता है ना, तो जो पहले प्रोजेक्ट में काम किया होता है ना, वो कैंडिडेट को वापस बुला लिया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट हो, आपको लगे कि फर्दर इशू कोई डाउट है आपके पास, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और वैसे तो आपकी जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपका डाउट तो वैसे ही क्लियर हमारे द्वारा हो जाएगी। तो ये पूरी चीज़ है, समझ आ गई होगी कि ये किस प्रकार की जॉब है और सैलरी वगैरह। देखिए आजकल जो डेट में प्राइवेट जॉब्स ढूंढते हैं ना, कि 10-15 हज़ार 20,000 की किसी भी प्रकार से सैलरी मिल जाए, कंसल्टेंसी खोजते हैं, तो उससे बेटर है ना कि इस प्रकार डीआरडीओ में आप प्रोजेक्ट बेसिस पे जॉब करो। सैलरी क्या है, प्रोजेक्ट बेसिस पे जॉब क्या है, जैसा गवर्नमेंट का जॉब होता है, 2-4 घंटे काम करो देन रेस्ट। बाकी बात आपका इसका नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई फॉर्म नहीं है, आपको डायरेक्टली विजिट करनी है बायोडाटा एंड वेरियस डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ओके, बाकी बात डाउट है तो क्लियर करें, अपना कमेंट करें। वीडियो इस पर लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।